भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी के बहुते सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जा रहल बानी। ते चर्चा के पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सुनब तो आप सभी के ज्ञान मिली और कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली। तो ऐसे आप सभी कथा के पूरा सुनल करब। और कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख के भेजब कि कथा आप लोगन के कैसन लागल। जे हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि जौन भी वीडियो नया पड़े वो आप लोगन के पास आसानी से पहुंच सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुते सुंदर रोचक कथा बा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जेकरे पर भगवान के दया होई उ केतना हो के कष्ट पहुँचावल चाही, लेकिन उके कष्ट ना पहुँचा पाई। तो देखी ये दू बहन के कहानी बा। और दू बहन ऐसा बाड़ी कि एगो पहली माई के लड़की है, एगो सौतेली माई बाड़ी। बहुते जुर्म कैले बाड़ी बेटी पर, लेकिन बेटी के भोले जी और माता पार्वती जी कैसे मदद कैले बानी। तो जब ये कथा के पूरा सभी सुनब तबे आनंद उठा पाई। बहुत सुंदर कथा बाटे। तो देखी गुरु भाई बहना, एगो पंडिताइन रहल लोग। और पंडिताइन दोनों जनी शिव भक्त रहल लोग। शिव के अपन गुरु बनौले रहे लोग। पंडित जी जौन रहनी वो अपन गवाई के में कथा वार्ता विवाह शादी के कार्यक्रम कराई। लेकिन जौन पंडिताइन रहनी बेचारी वो अपन घर के काम काज क के बड़ा सवेरे उठ के अपन पूजा पाठ में लीन हो जाई। और बड़े श्रद्धा भाव से भोले जी और माता पार्वती जी के पूजा पाठ करी। और कहीं शिव चर्चा जब सुन जाई तो बेचारी अपन जल्दी काम निपटा के आ जरूर पहुँच जाई, चर्चा और भजन कीर्तन सुनी। तो देखी वहाँ के ज्ञान रहल कि शरीर पौले बानी थे से ज्ञान के बात सीखे करतीन। तो प्रवचन और सत्संग और कहानी से ज्ञान के बात मिलेला। तो बेचारी पंडिताइन शिव चर्चा जहाँ भी होके तहाँ सुने जाए। बहुत शुद्ध मन विचार रहल बेचारी के। आ कबो भगवान से कुछ ना मांगी, खाली यह मन में रहे कि कुछ पुण्य ऐसा कैले रहनी कि मनुष्य के जन्म मिलल बा, तो ऐसा कोनो गलती न होखे। बढ़िया कर्म करी कि अगला जन्म में भी मनुष्य के जन्म मिले और भगवान भोले जी और माता पार्वती जी के भक्ति भाव गुणगान कर सकी। बहुत शुद्ध विचार रहा। और बेचारी के देखिए एक के वो लड़की पैदा भैली। तो पंडिताइन बहुते खुश भैली। जितना बेटा के भैले पर सब खुश होला। तो देखी गुरु भाई बहना, जेकरे घर में लड़की पैदा होली वो बहुते भाग्यशाली होला। लड़की के कन्यादान हजारों वाची के बराबर होला। आ जबले कन्यादान न दे तबले जीवन सफल नहीं होला। आज बहुते कर्जा फैले रहेला ओकरे घरे पुत्र के प्राप्ति होला। अरे कन्या के जरिए से हम दान पुण्य क पावेनी। आ सारा खुशी मिल जाला बेटी के विवाह में। तो देखी गुरु भाई बहना, बहुते खुश भैली। लड़की पैदा भैली। पंडिताइन बहुते लाड प्यार से लड़की के पाले लगल लोग। लेकिन जब लिखनी के केहू नहीं टार सकेला। जैसे अब लड़की 3-4 साल के भैली, अब बेचारी के पंडिताइन के मृत्यु हो गई। उतना ही दिन के उम्र लेके बेचारी आई लली और बेटी के कन्यादानों देना पौली और मृत्यु हो गई।
लेकिन जब भी चर्चा में जाऊँ अपने बेटी के लेके जा तो माई के अंश तो बेटी में आइए जाला। हर तरह से माई बाप के जैसन स्वभाव रहेला। यही खातिर पेट में जब गर्भ में बच्चे रहेला तो अच्छा चीज़ सुने के चाहिए, अच्छा चीज़ सीखे के चाहिए, मन के प्रसन्न रखे के चाहिए ताकि बच्चन पर प्रभाव पड़ेगा। तो बेचारी उनके माई मर गईली और लड़की 4-5 साल के रहली और ब्राह्मण रानी बेचारा शादी विवाह जब लगन आ जा तो शादी विवाह में जाए लगी तो सोचे के पड़ा कि लड़की के कहाँ रखी, घर में और केहू ना रहे। अब टोला मोहल्ला के सब केहू कहे लगल कि आप दूसर शादी कर लें, बाहर आप रहे नहीं, आई जवन आपके लड़की बाड़ी शादी कर ले मतलब लड़कियों के परवरिश हो जाई और घर परिवार सब समझ जाए। अब ब्राह्मण जब रानी मुँह के विचार में ही आ गई कि सही सब कहता, लड़की छोटहन बाड़ी है तो कुछ करहु लायक नहीं थी। अब का कहना पंडित जी दूसर विवाह कैले है ना तो जनता है काठे के सवत बिराजे ली। पहले के कहावत एक कुछ उठना ही है, सब चीज सोच विचार के पहले के बुजुर्ग लोग कहले रहना। और ब्राह्मण जब रहली दूसर शादी कैले हनी, बहुते सुंदर सुशील लड़की रहली और जन पंडिताइन अली तो जनता है कितना हूँ अच्छा कितना खराब गुण रहेला, लेकिन ससुरा में 1-8 महीना तो अच्छा से सब चलबे करेला। अब 1-8 महीना तो बहुते सुंदर से रहली, लड़कियों के देखभाल कैली और पति के भी ध्यान दें। अब ब्राह्मण जन रहना वो अपने पत्नी के प्यार में अंधा हो गई न, अब लड़की से प्रेम उनको हट गए। जब पंडित जी के देखा पंडिताइन तो दिखावटी काम करें, सेवा भाव करें लड़की के। आज ऐसे पंडित चल जा वैसे लड़की के न सुबह ते खाना दे, न पानी दे, न नहवाओ, न धुआओ, कुछ ना करें। कहीं कुलच्छनी काजनी का ही पैदा हो गई, अरे उनके मरही के रहल तो पहले ही मर गई रहती, ये ठो अलमट हमरे ऊपर छोड़ के चल गई बाटी, उल्टा सीधा बोलल कर। और जब लड़की खाए के मांगे तो जौन बासी कुसी खाना रहे उहे वो लड़की के खाए के दें। अब ये बात के तो पंडित के पता नहीं रहे, और जब पंडित घर में आ जाता बहनी बहनी कैले रहे तो मेहरारू के तिरिया चरित्र केहू नहीं जान पावेला। तो देखी गुरु भाई बहना, इहो पहले के बुजुर्ग कहले हमें कि मेहरारू के तिरिया चरित्र केहू नहीं जान पाए। अब एगो बहुत ही सुंदर, अब कथा के ही विराम दे के आप लोगों के कहते बहुत ही सुंदर एगो स्त्री इनारे पे जाके पानी भरत रही। जब इनारे पे पानी जाके भरत रही तो एगो सभ्य परिवार के केहू नौजवान जात रहल और ये बात के सुनले रहल कि तिरिया चरित्र केहू नहीं जानेला। तब एक अर्थ उनके पता नहीं रहल कि ये शब्द के करती की करे पर इस्तेमाल भइल बा। अब बेचारा जब गई ना तो कुआं पर पानी भरत रही, स्त्री उनके पर नजर पड़ल तो बेचारा जाके वहीं ठमक गई ना। और जब ठमक गई ना तो कहता ने कि हम एठो बात ही पूछल चाहता ने। कहली पूछी का बात है। आ तो मेहरारू के तिरिया चरित्र केहू नहीं जानेला, एक अर्थ का होला। अब वो कहले कि अब हम बब्बे बता देता नहीं। का कहली कुआं में से पानी निकल ली और नौजवान व्यक्ति बेचारा निर्दोष आदमी के ऊपर पानी फेंक देली। अब बेचारा भीग गए ना, लगली चिल्लाए। जब चिल्लाए लगली तो गांव के सब लोग जुट गए। कह लो कि दादा का बात है, नौजवान स्त्री पानी भरत अड़े के लगता है कुछ छेड़छाड़ कोई ना हम। और जब सब केहू जुटी गई तो कहले कि ये भाई ले देखी ये जो व्यक्ति ठड़ा बड़ा बहुते अच्छा बड़ा, यह तो हमारा जान बचा दी है ना।
कुआं में हम डूबत रहनी है, डूबते हुए स्त्री के जान बचा देना, निकाल देना, अपने जान के नौ प्रवाह करते हुए हमारी जान बचा देना। जब आदमी जुटल तो उ बेचारा डरा गई ना कि ये दादा लगत है आज हमारे ऊपर सबके क्रोधित बा, हमके कहीं मार न डाले। लेकिन तनिके भर में बात ही बदल गई, सब केहू प्यार करे लगल उनसे। आज जितना नौजवान जुटल रहना सब केहू कहना कि इतना बनई महान बाटे कि एगो स्त्री के रक्षा कैले बना, सब केहू उनके टांग लिया। अब देख ली तो ऐसे कहल जाला मेहरारू के तिरिया चरित्र केहू ना जान पावेला। अपनिए शोर क के अपनिए वो आदमी के बचा देली। अब वो बेचारी जौन सुंदर स्त्री रहली उ राजा के दरबार में रहत रहली। अब वो पकड़ के राजा के दरबार में गई ना, कहला तू तो बहुते भला आदमी बाड़ा, उनके बहुते पुरस्कार दिहला और विदाई वहां से कैला। और काहे खातिर की जौन स्त्री रहली ई राजा के दरबारी रहली, बहुत मेन खास रहली, एकरे वजह से राजा बड़ा उनका सम्मान कैला। तो फिर जैसे फुर्सत पौलत कहला कि हमके तिरिया चरित्र के बारे में कुछ बतौनी नहीं। तब वो कहली कि देखिए आपके आँख के सामने तनिका पानी आपके ऊपर फेंकले के नाते पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए, आपके मारे करते सब आए लगा। और दुए शब्द में बात बदल गई कि हम कह देनी कि आप बचा देनी तो आपके सम्मान मिल गए। तो यही के कहल जाला तिरिया चरित्र। अब बेचारा के समझ में आ गई, कहना अरे बहन प्रणाम करते हैं, अब हम अच्छा से समझ गए नी। अब बेचारा राही अपने घरे चल दे। तो देखी गुरु भाई बहना मेहरारू उनके आज तक केहू ना जान पोले बा। यह मेहरारू दुर्गा रूप बना लेली, काली बन जाली। आई है जब खराब चीज पर उतारू आ जाली तो घर के बर्बाद कर देली, अपने हाथों से अपने गोड़ पे कुल्हाड़ी मार देली। तो देखी हम कथा के फिर शुरुआत करता नहीं। अब जब वो 5 साल के हो गईली, जब नौकी उनका माई अली तो उन्हों के गर्भ रह गए, तो उन्हों के लड़की फिर पैदा भई। जब लड़की फिर से पैदा हो गईली तो अपने लड़की के बहुते प्रेम करे, वो अपन समझे कि हमारा औलाद है। उनकी अपने आँख से उझल 1 मिनट नहीं करे। और वही जौन सौतेली माँ के लड़की रहली उनके पर तनिको निगाह नहीं रहे। जब ब्राह्मण रहे, पंडित जी रहे तो तनी मनी देख रेख कर दें, और जैसे वो चलना तैसे वो लड़की के उतना कम उम्र में घरेलू काम लगनी करावे। अब बेचारी वो कुछ कहे नहीं। और दोनों लड़की जब धीरे धीरे समय बीतत गए, दोनों लड़की के एडमिशन पंडित जी करा देना, तो दोनों लड़की पढ़े जाए लगली। तो पढ़े जाए लगली तो बीच में शिवालय पड़ा, भोले जी के मंदिर रहे। तो ये बेचारी घर में तो आनंद मिले नहीं, माई के संस्कार गुण उनके अंदर भरल रहे। बेचारी जहाँ तब अवस्था धो दे और भोले जी के पूजा पाठ कर वहीं नाचे गावे लगे कमे उम्र में। जैसे शिव चर्चा उर्चा होके लगे, पढ़ाई छोड़ के वहीं बैठ के बेचारी सुने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगे, बेचारी भक्ति लाइन में चल गईली। और धीरे धीरे बचनो जैसे सियान भैली वैसे शिव के नाम के घोषणा करा लेली, शिव जी के शिष्या बन गईली। अब जब भी वो पूजा पाठ करें सौतेली माई के अच्छा नहीं लगे। जैसे फूल उल सामग्री कुछ भी जुटावे, हाथ से मार के ढाई दे, पूजा पाठ कुछ जनबे नहीं करें, बहुते जुर्म करे बेचारी के ऊपर। लेकिन जनता बानी भोले जी तो 1 लोटा जल के भूखा है, प्रेम के भूखा है, सामग्री के कौनो जरूरत नहीं बा, खाली श्रद्धा और प्रेम चाहिए। वो बेचारी जब घर में से कुछ ले जाए नहीं दे तब बेचारी नहा धोले, अशुद्ध मन से 1 लोटा जल भर के भोले जी के रोज चढ़ा के तब वो पढ़े लिखे जा। जैसे काम करत रहे, भगवान जी के नाम बेचारी लेत रहे।
अब धीरे धीरे देखी गुरु भाई बहना दोनों जनी सियान हो गईली। जब सियान हो गईली तो पंडित जी दोनों जनी के विवाह खोजे लगनी। अब विवाह खोजे लगनी तो यही से कहल जाला कि माई के दर्जा केहू ना ले पाई। आज आपके नैहर में कितना हूँ धन संपदा बा, भाई भौजाई सब केहू बा, लेकिन इस शरीरिया जाए करती इच्छा ना करी कि नैहर में चल जाई या 2-4 दिन रह आई। बिना माई के नैहर ना निक लगेला। अब तब देखी दोनों जनी जब सियान हो गई तो दोनों जनी के जब विवाह खो जाए लगो तो माई का कहतड़ी कि हमार लड़की तो बहुते पढ़ल लिखल बिया, हमरे लड़की के बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए जौन की उनके धन दौलत सब कुछ रहे, नौकर चाकर भी रहे, हमारी इकलौती लड़की बाड़ी, वही घर में उनका शादी होके के चाहिए। और ब्राह्मण जौन रहना तो देखी बाप कबो लइकन के जिया खिया ना सकल, कितना हूँ डॉक्टर इंजीनियर हो जाइए लेकिन वो अपने लइकन के सेवा भावना को पहिए। आ माई अकेले भीख ही मांग के अपने लइकन के परवरिश बढ़िया से कर देली, अपने भूखे पेट सो जाली, लेकिन लइकन के तकलीफ कबो ना बर्दाश्त होला। तो एक माई न रहले बिना वो लड़की के देखी कितना दुर्दशा हो रहल बा। कहली कि हमारे लड़की के शादी बहुत अच्छा घराने में होके के चाहिए। आई जौन कुलच्छनी बाड़ी, अरे जीते जी तो माई के खा गईली, अब हमारे कपारे के बोझ बन के आ गईली, इनके कौन जरूरत रहल लेके। बार बार यह कुल कोसे बेचारी लड़की बहुते दुखित रहे। जब दुखित होकर तो भोले जी के शरण में बेचारी पहुँच जा कहे, हे पिताजी हमार माई बाप आपे बानी, आप हमार गुरु हई, हम आपके शिष्या हई, हम शिष्या पर मदद करो। अरे हमार ना जानी कौन ऐसा कर्म खराब रहल कि जन्म देते माई मर गईली, माई के सुखे ना जननी। आ एक ठो माई अली तो इतना नफरत करेली कि हम का ऐसा हमार कसूर बा। तब वो कहतड़ी कि कवन हम कइली कसूर हो नाए नावा से दूर कर लू मैया, कवन हम कइली कसूर हो नाए नावा से दूर कर लू मैया। अब बेचारी मन मन कहे कि हमरे से कौन ऐसा कसूर हो गइल बा। अरे बहन तो हम बालिका बहन 12-16 साल के उम्र भइल, कौनो ऐसा गलती नहीं कैली, लेकिन माई हमके कबू अपने सीना से ना लगौली। तो कहली कि हमरे बेटी तो बढ़िया घर बर चाही, और ई जौन बाटी कुलच्छनी इनके कौनो गरीब घर देख के बियाह कर दी। काहे खातिर घरेलू कार्य जाने ली, कहीं रहिया गुजर हो जाई, लेकिन हमार लड़की पढ़ल लिखल बा, अच्छा घराना चाहिए, काम काज करे वाली सब नौकर चाकर रहे। तो देखिए गुरु भाई बहना भाग्य केहू नहीं जानेला कि केकर भाग्य कहाँ जाई। अब दोनों जनी के विवाह एक के साथे संपन्न भइल और उनको बढ़ाने घरे विवाह भइल। आई जौन बेचारी रहली, इनका बाप का कहना ऐसा मेहरारू के प्यार में अंधा रहना कि अपने बेटी के गरीबे के हाथ से में रिश्ता सौंप देना और विवाह कर देना। बेचारी हंसी खुशी अपने घरे चल गईली, कबू बाप से शिकायत ना कैली। तो यह तो बहुत भारी सम्मानित रहेला जे भोले जी के और माता पार्वती जी के जे भक्त रहेला, ओकरे अंदर प्रेम रहेला, सद्भावना रहेला, कोनो प्रकार के छल कपट नहीं रहेला। उ बेचारी कब्बू केहू के दोषी ना ठहरावे, अपने किस्मत के ठोके कि ना जाने कौन कर्म हमारे ऐसा खराब बा कि हमारे साथ ऐसा हो रहल बा। अब बेचारी उ तो राज बहुत बढ़ाने घरे गईली। आई बेचारी गरीब रहना, लकड़हारा रहना, बेचारा के घर और कुछ ना रहल, जंगल से लकड़ी काट के ले आवे और वह अपन बेच बन के वही से पेट पर्दा चले। महागरीबी घरे बियाह कर देना पंडित। एको बार ना सोचला कि लड़की के कितना तकलीफ मिलल बात है, एहू को सुखी घरे कर दी। तो देखी गुरु भाई बहना
वो कैला तो वो पति उनका हमेशा बीमार रहे बेचारी के। भगवान के दया से उनके एगो बेटा बेटी भोले जी दे दियानी। और करे बाद स्वस्थ रहत रहत उनका पति भी के मृत्यु हो गई, वो छोड़ के चल गई ना। जब संकट आवला तो चारों तरफ से आवेला। आज जे संकट काट के भगवान के जपेला ओकर उद्धार भी हो जाला, ओकर दिन भी पलट जाला। बेचारी बहुते निराश भैली, बार बार अपने ए शरीर पर कोसे कि हे भोले जी हमसे कौन ऐसा भूल भइल रहल कि माई तो माई गईली और पति के साथ भी छूट गए। अब दोनों लड़कन के लेके सोचे बिचारी लगली कि कैसे हमन के पेट पर्दा चली। अब तब बबो नहीं थे। अब निकलली कहली कि बहनिया हमार बड़हन बा, धन दौलत बा, आस पास में दोनों बहन रहली लोग। कहली चल तनी बाना भेंट मुलाकात हो जाई, अगर कोनो काम बताई है तो काम धाम करब तो पेट पर्दा हमरो चले लगी। अब गईली, ई तो जेठ रहली, बहनिया छोट रहली, लेकिन उनके धन दौलत ढेर रहल। गईली कहली ये बहनी कैसे बाड़ू, का हाल चाल तुहार बा? कहली दीदी ठीक बाड़ी, हमारे तो नौकर चाकर बाड़ी, हमरे कोनो प्रकार के कमी नहीं है। और लड़की पूजा पाठ कुछ ना करे। कहली कि तुहार का हाल चाल बा? कहली हमार हाल चाल का रही, अरे जन्म देता तो माई मर गईली, शादी भई तो पति के साथ छूट गई, दूठे छोटे छोटे बच्चे बाड़े, अल्ले के परेशान बानी। काम ढूंढले के तलाश में नहीं कि कहीं काम बताओ तू तो कहीं केहू घरे चौका बर्तन कुछ अभी क्या करती, दो चार पैसा पौती तो वही से हमार खर्चा पानी चलत। अब बहनिया सोचली कि का दूसरे घरे हमारे घरे खुदे झाड़ू पोछा वाली बाड़ी। कहली तू हमारिया घरे कैल करब, जौन भी रही तौन तो के दे दिहल करब खाए पिए के। तो सोचली ठीक है बा, आय अपन बहन है नहीं के काम धाम करब तो कुछ मिली तो हमारे लड़कन के पेट पर्दा चली। अब देखी गुरु भाई बहना छोट होके बहन, लेकिन एक इंसान के काम में न आवे तो ओकर जीवन बेकार बा। अब गईली बेचारी जेठ होके उनकर चौका बर्तन सजी काम घरेलू जितना रहे सब करें, राशन पताई फटके उटके तो का दा उहे जौन मेरे खुदी मेरे खून आगे के निकलेला उहे उठा के उनके दे दे, कहे ले जाइए अपने लड़कन के बना के खिया दी हो। अरे सुख में तो सब साथी मिलेला, लेकिन दुख में अपनों बेगाना हो जाला। आपन बहन रहली लेकिन जा तो बेचारी के उहे दे जौन गोरू बछरू के खाए लाग रहे उहे उठा के दे दे। उहे बेचारी ले आवे के सर सफाई को के बना के अपने लड़कन के उहे पेट पर्दा चलावे खिया पिया। अब या तो बासी खोसी भोजन बचल रहे तो ऊ दे दे, लेकिन जनते वाणी कहल जाला कि भूखी ले पतोहे के जूठे भला। जब कुछ ना मिले तो वह खा के बेचारी खुश रहें और भगवान जी के याद करें कि हे पिताजी अरे हमार गरीबता कब दूर हुई, कैसे दूर हुई। लेकिन कबो शिकायत ना करें कि भगवान जी हमार किस्मत खराब कैले हैं। अरे किस्मत तो भगवान जी तो कबो बोले जी केहू के कष्ट ना देनी। अरे जितना हमार कर्म जैसन रही वही हिसाब से हमके फल मिलला। उ तो सबके सदा सुखी देखल चाहेली। अब देखी गुरु भाई बहना दीपावली के समय आ गई। तो जानते हैं सबसे बेस्ट हिंदू के त्योहार दीपावली है। उनके दोनों लड़के सियान हो गए ना 5-7 साल के। कहले अम्मा आई अब की दीपावली के हमन के हलवा बना के हलवा पूरी खिया दी है, बहुते मन करता। अब माई जनता आई जब लड़के इधर कोई देना तो ये बोला कि जानवर कहीं बेच के लेकिन लड़कन के चाहत पूरा कर ली। तो यही कहती माई के जगह तक केहू ना ले पावेला। अब माई से जब लड़के कहला तो उनके बेचारी के बहुते तकलीफ भइल कि हमार लड़के हलवा बिना तरसताना।
गोयली अपने बहन के काम धाम कहली, कहली ये बहनिया तनी हमके थोड़ा सा आटा दे दे तू और गुड़ दे दे तू, लइके हलुआ मांगता न खाए के, अब बिहान व्रत है, तिथि दीपावली है। कहली अब तोके दे दे तो हमन के का खाए जाई, आई कुल हमरे घरे नाई बा, अरे जौन पावत अड़ उहे लेके वही में खुशी रह। बेचारी चुप हो गईली। अब प्रण कल अली घरे अली तो कहली कि अब चलो तानी, फाड़ा उठौली, को तड़ी चल तानी जंगल में लकड़ी काटब आ उहे लकड़ी ले जाके बेचब, आ जौन भी पैसा मिली तो वही से हम आटा और गुड़ ले आई आ अपने लड़का के हलवा खिया के रहो। देखी माई कितना ध्यान रहेला बेटी बेटा के, लेकिन आजकल के कलयुग के बेटी बेटा माई बाप के तो कुछ समझते ना बसो। अरे जे माई बाप के अपने ठुकरा देला वो जीवन में कबो सुखी नहीं रहेला। इहो तो ज्ञान होके जाए कि आज हम अपने माई बाप के ऐसा करता नहीं तो बिहान हमहू औलाद पैदा करले बानी आ हमहू माँ बाप के होके बनब तो हमार का दशा हुई। अब बेचारी गोयली फावड़ा लेके जंगल में लकड़ी काटे, अब विचार को रहल बड़ी माई की आज हम अपन लड़का के चाहत जरूर पूरा करब, जैसे हो सके वैसे हम परिश्रम करब और हम अपने लड़का के आटा और गुड़ ले आई बना के खियाई। और जैसे जंगल में प्रवेश कैली, गौ माता बेचारी गर्भ रहली और बच्चा देत रहली, तो जनता है माई के दूसरा जन्म होला। हजार बिच्छी के डंक से जितना दुख मिलेला उतना दुख बेटी बेटा पैदा कैले में होला। माई के दूसरा जन्म होला और उतने दर्द प्राण निकलला तब होला। अब गौ माता बहुते छपटियात रहली, तो तब के जमाना में देखी ऐसा सतयुग रहे कि जानवर भी बोले सब। अब देखली जब स्त्री जाता रही तो कहताड़ी कि ए बेटी तनी सुन लो। कहली का है माई, आ तो थोड़ा सा हमरे पेट पर सहला दा, हमें बहुत पीड़ा हो रहल बा। अब देखी जे शिव भक्त बा, शिव भक्त रहली, कितना हूँ गरीबता सतावत रहे लेकिन पूजा पाठ कबो ना छोड़े, भगवान जी के भक्ति में हर हमेशा रहें, ध्यान में हमेशा बसौले रहे अपने परम पिता परमेश्वर के। कहे हमार तो सबसे कीमती चीज तो परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी हई, अजय उनका के दया भाव हुई शायद हमार किस्मत सुधर जा। बेचारी फावड़ा रख देली और गौ माता के लगली सहलावे, और जैसे वो सहलौली उनका बच्चा धरती पर आ गई ना। गौ माता बहुते खुश भैली, कहली बेटी हमार बहुते सेवा कैलू। जब कब भैली फिर कहली अब माई हम चलतानी, हमार लड़के इंतजार करत हुई हैं। गाय के देह में 36 देवता के वास होला, पहले गौ माता मिलली, सुबह शुभ काम भइल बा। अब वहाँ से फिर फावड़ा उठौली, आगे चले लगली, कहली कि अब चली देखी कहीं सूखा लकड़ी मिल जातो के काट ली। आगे गईली, चलत जाताड़ी देखत जाताड़ी कि कहीं मिल जा काट ली। तो कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी सब दृश्य देखत आनी कि माई अपने पुत्र की इच्छा करती जंगल जंगल में भटकताड़ी, आ जन्मसे से कष्ट उठावत चली आवत हई, लेकिन भक्ति भाव में कबो डगमगैली नहीं। जन्म देते तो माई मर गईली और पति के भी साथ छूट गई। अब बच्चन करतीन, बच्चन के प्यार करतीन, बेचारी वन वन में भटकत है। कहते कि भोले जी से हे स्वामी, अरे आप कैसन बानी कि इतना दुख तकलीफ देतानी। एक के कोख से 2 बेटी, एक बेटी राजमहल में बाड़ी, एक बेटी जंगल जंगल में भटकताड़ी, तो इनका मदद करी। अब लास्ट अब सहन ना होता वो बेटी के दुख देख के। तो भोले जी कहनी सही बात कहताड़ू। अब विलम्ब ना कैली, दोनों जनी एक एकदम वृद्धा के रूप बना के धरती पर उतरी आईनी और वही जंगल में माई आगे जाके बैठ गईनी। अब जैसे ही जाती अड़ी तो माता पार्वती जी कहतानी ये बेटी, खाली का माई,
आ तो हमरे पैर में बहुते दर्द बा, बहुत दूर से आवतानी, आ तो दबा दे तू तो अच्छा कर तू। तो यह तो सबसे मेन है कि जे शिव भक्त रहला ओकरे अंदर प्रेम, सद्भावना, दया के सागर होला। उ आपन काम भुला जाला, लेकिन उ सब हर जीव पर दया करेला। अब बेचारी अपन काम भुला गईली और माई के सेवा में लग गईली, हाथ पांव खूब आराम से दबौली। अब माई के बहुते आनंद आई। माई भी परीक्षा ले लेनी कि बेटी कैसन बाटे। अब वहां से कहली कि माई अब हमके इजाजत दें, हमार लड़के राह गोरत हुई, हम लकड़ी काटे आई बनी। कहली ठीक बा। अब जे आगे फिर चले लगली। अब आगे जैसे जैसे जाताड़ी तो खूब सुंदर के भोले जी के मंदिर, और मंदिर में ब्राह्मण के रूप बना के भोले जी बैठल बानी। अब भोले जी कहनी बेटी कहाँ जाता हूँ, तो इधर आ जा। गईली तो वो कहली बाबा जी प्रणाम, कहीं का बाती हो, का सेवा भाव बा। अब भोले जी कहने कि ए बेटी हम तो बूढ़ हो गई बानी, हमसे सेवा भाव सफर ना पावता, मंदिर में बहुत ही झाला लगल बा, तनी मंदिर के सफाई खो दे तू तो बहुते पुण्य कम पौतू। अब अपने बड़हन के बात उ कब्बो नहीं टारे, बहुत बड़हन खूब ज्ञानी रहली कि उ पिता समान देखली। कहली कि कैसे बात टार के हम आगे बढ़ जाए। और मंदिर के सफाई विधि विधान से बहुत अच्छा से कैली। और जब मंदिर के सफाई कर गईली तो कहली बाबा अब इजाजत दे, हम अपने घरे जाए, लड़के राह ताकत हुई, साँझ होखे वाला बा। अब भोले जी कहतानी कि ये बेटी जे भक्त आवेला कुछ न कुछ मंदिर में चढ़ा के जाला, और हमरे काम में नहीं आई, वो झोरा में कुछ सामान बाऊ के ले जा। अब भोले जी बहाना बना के देनी, मार हीरा चांदी सोना चांदी सब भरल, हीरा मोती झोरा पकड़ा देनी है। बेचारी झोरा खोलेली नहीं, काने पर टंगली लेके चल देली। और जैसे रास्ता में आवत अड़ी तो देखत अड़ी कि जौने माई के पैर दबौले रही, वो माई वहीं बैठ के इंतजार करत है। तो फिर माई कहते हैं बेटी कहाँ जाता हुआ, तब घरे जाता है माई, साँझ हो गई बा, लड़के इंतजार करत हुई। तो है हमार गोठरिया बा ले जइह, इमे कपड़ा लत्ता बा, हम बूढ़ हो गई नहीं, बहुते रहल है, कहनी तोहरे काम में आ जाई गरीब बाटू। अब माई के बात ना टरली, गठरी भी उठा लेली आ लेके चल देली। अब जैसे रास्ता में आवत अड़ी तो गौ माता इंतजार करत अड़ी कि वो बेटी कहाँ गईली। अब गईली तो देखत अड़ी गौ माता भी बोला लेली कि बेटी आवा सुनो। कहली का है अब बोल। अब बोली कौन सेवा अब बा। कहली कि ऐसा बा अब तो हम बच्चा के जन्म दे देली, अब हमके कोनो दर्द पीड़ा नहीं बा, हम तोहरे घरे जान चाहत हैं बेटी। कहली आई गो दादा हमरे घर में तो रहो के ठेकान नहीं खे, छोटी मोटी के घर बा, तो कैसे हम का करी। कहली अरे चला जैसे तू रहू वैसे हम रहू तोरे घरे, तू सेवा भाव करबू तो हम दूध दे तुहार लड़के बच्चे खाइए, जल्दी से सियान हो जाई हैं, हमार बछड़ा भी पी ली हैं, संदेह न कर, हमके अपने घरे ले चला। कहली ठीक है माई कहतानी। अब का कहली गौ माता के ले लेली, गुरु भाई बहना बेचारी चल देली। अब देखी उनका किस्मत का ताला अब खुले वाला है। बेचारी घरे गौ माता के ले ली, बांध देली बड़े प्रेम भाव से। यही से गाय के सेवा बहुते सब करेला, गाय के बहुते ज्ञान होला। अब जब अली तो झोरा कहली कि देखी बाबा कहले बानी कि एमे राशन उसन बा, के जानु चावल वावल होखे तो निकाल के कुछ बनाई खाना वाना। अब निकाला ताड़ी तो देखा थे अन्न धन सब कुछ जैसे झोरा घर में धरा ताड़ी, उ झोपड़ी महल हो गई, खूब सुंदर घर बन गए। हमारे में रुपया पैसा सब भरल बाटे,
जहाँ घर में जाता रही तो देखा थे अन्न धन सब कुछ, कौनो चीज के कमिए नहीं है। तब तुरंत उनके ज्ञान हो गए कि लगता हो न हो हमके परम पिता परमेश्वर जी उ मंदिर में मिलल रहनी, हम जानी ना पौली आ कुछ सेवा ना कर पौली। अब जब माई के पुटरी खोला ताड़ी तो मारे जेवर गहना सब भरल बा, साड़ी कपड़ा सब भरल बा। जौने घर में जा ताड़ी तौने घर में देखा ताड़ी सब कुछ हो गए। अब बेचारी बड़े आनंद में से रहे लगली। अब बिहाने भैले दीपावली के दिन बहुत खुश भैली कि हमारे घर में भोले जी माता पार्वती जी के दया कृपा हो गई और हमार गरीबता दूर हो गई। हे पिताजी आप बहुत महान बानी, आपका गुणगान गाते गाते थक जाए लेकिन गा ना पाई। हे पिताजी आप बहुत महान बानी। अब का कहली खूब बड़ा व्यंजन बनौली आ गौ माता के दूध में खूब बढ़िया तस्मई बनौली और भोले जी माता पार्वती जी के भोग लगा के, ऐसे दिवाली के दिने सब खीर जरूर बनावेला और भोले जी के भोग लगौली आ लइकन के खियौली। लइके भी धन्य हुई लगल माई बहुत दिन से ही आँख तरस गई रहल, अच्छा शुद्ध भोजन कैली कबू भोजन ना मिलल, आज ये पेट भर के भोजन मिलल बा। तब कहली बेटा ये सब भोले जी के दया है कृपा है कि आज तो उनके शुद्ध भोजन रोटी कपड़ा मकान तीनों मिल गए। आ मनुष्य के जीवन में तीनों बहुत जरूरी होला। अब बेचारी आनंद खुशी से रहे लगली, कौनो प्रकार के छोई ना रहे, लेकिन कितना हो धन रहे बेचारी सब संग्रह कैले के बाद भोले जी माता पार्वती जी के सेवा भाव करें। खूब सुंदर दुआरे पर मंदिर बनौली और मंदिर बनवा के यज्ञ कैली आ यज्ञ में पूरे गांव के निमंत्रण देली। सब केहू आयल खाइल पियल, अपने बहन के भी न्योता दे देली। और जब बहन सुनली कि हमार बहन के इतना धन हो गई बा उ लगली छपटियाए। कहली आज भी तो हमारे घरे आके चौका बर्तन करत रहली आ इतना धन कहाँ सीख रे आ। अब सबर नहीं भइल, वो अपने भागे भागे चली अली इनके घरे। तो कहते ये बहन कहाँ से इतना तोरे धन हो गई। कहली अरे इतना धन तो सभी भोले जी माता जी के दया है, ये के दया से तो जौन भी मिलल बा तौन चीज सब उहे के बा। अरे शरीर भी उहे के रहल, जितना कष्ट लिखल रहो ना कष्ट झेलनी, लेकिन कष्ट के दिन अब बहनी दूर हो गई। अब हमारे घरे कौनो चीज के कमी ना बा। कहली आखिर कहाँ से पौलू हो, कैसे तोहरे हो गए। अब बेचारी शिव भक्त रहली, झूठ तो बोल ना सकत रहली। जैसे जैसे उनके धन मिलल रहा सारा कहानी अपने बहन से बता ले गई। अब उनके इतना धन रहल, अब उनके लालच बेदी दिलस कि हमार बहनिया तो हमहू से अमीर हो गई, तो काहे ना हमहू यह कार्य करी कि हमके फिर हमहू के और धन मिल जाए कि यहू से बढ़न हो जाए। अब वो का कैली फावड़ा उठौली चल गईली जंगल में लकड़ी काटे। आ जैसे जैसे वो बतौले रही वैसे वैसे ही कैली, जंगल में घूमता रह गई, केहू से भेटे ना भई। तो देखी भोले जी माता पार्वती जी से कौनो चीज छिपल नहीं बा, के का जरूरत बा वो बिना मांगल देली। तो धन होते हुए बेचारी लगली घूमे आ घूमते घूमते जंगल में घूमता रहली। मन साफ नहीं रहल, बार बार यह सोचें कि बहनिया इतना कुलक्षणिया कैसे इतना धन हो गई आ हमसे बेसी तो हो गई। लगली डाह करे। और जब जंगल में घूमत आड़ी तो उनके सर को उनके पैर में डस लेला। और जब डस लेला तो न मरले में रहली न जेले में रहली। घरे जब अली तो बहुते पीड़ा भइल, कितना ही पीड़ा होखे, लेकिन भगवान के नाम नहीं ले। कुछ दिन तक तो जियली, लेकिन कुछ दिन के बाद स्वर्ग सिधार गईली। अच्छा कर्म नहीं रहल, बेचारी के नरक में गईली। आ भक्ति भाव कैली रहती, भले झोपड़ी में रहती तो शिव धाम में मिलल रह। अब ईर्ष्या कैली, ईर्ष्या करते प्राण निकल गई।
आ सब धन दौलत छोड़ के चल गई नरक में। तो देखी गुरु भाई बहना कि आप लोगन के नरक में जाए के पसंद रही या स्वर्ग में, अगर स्वर्ग के मार्ग अपनाए के बा तो बोले जी कि अपन गुरु जरूर बना ली और भक्ति भाव जरूर समय निकाली, एक आधा घंटा समय निकाल के और भगवान के भक्ति भाव में लीन हो जाई। ये सब कुछ छोड़ के चल जाई, सब मोह माया के बाजारी बा, एको साथे ना जाई, जाई तो जाई आपके भक्ति भाव और प्रेम में जाई। तो कथा के हम यही विराम देते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोले जी माता पार्वती जी के दया हर गुरु भाई बहना पर बनल रहे, दया करें, कृपा करें। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।